आज राजेश जून जी के ऑफिस के ऊपर बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा राजेश जून जी की ऐतिहासिक जीत के बारे में। राजेश जून जी ने एक ऐसी जीत दर्ज की है जो कभी भी, जब से हमारा हरियाणा बना है 1966 से आज तक, कभी किसी ने इतनी तगड़ी जीत दर्ज नहीं की। क्या था वो एक माहौल जो इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए मजबूर हो गया था? ये हमारे राजेश जून जी जो है बहुत सर्वप्रिय नेता थे और बहनों का बहुत ज़्यादा प्यार था। लोगों के प्यार के कारण बहुत ज़्यादा उमड़ा हुआ सैलाब हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक कोई भी निर्दलीय इतनी जीत नहीं कर सका जो राजेश जून ने की है। बहादुरगढ़ की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इस जीत से भी बड़ी हैं। तो जून साहब किस तरह मतलब पार बसाएंगे? चाहे पानी की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, कैसे पार बसाएंगे उसका भी एक बड़ा फोकस इनको करना पड़ेगा। क्या करना चाहेंगे? ऐसा है जी, जून साहब सबसे पहले जो ये रोडों में गड्ढे हो रहे हैं, सबसे पहले ये गड्ढे भरवाएंगे, रोडों का काम करेंगे। उसके बाद स्कूल की व्यवस्था देखेंगे, सीवर की व्यवस्था देखेंगे, पानी की निकासी है, जो पानी के उसमें परेशान है लोग, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आप? बात ऐसे है जी कि जो ये इनसे लगा हुआ बहादुरगढ़ की जनता ने, वो सबसे तो मेन कारण था जो राजेश जून जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। इनको टिकट का आश्वासन देके टिकट नहीं दिया गया। इससे बहादुरगढ़ की जनता में, वोटरों में इनके प्रति इतना गहरा लगाव हो गया कि दूसरी तरफ जो ना उनका ध्यान ही नहीं था। जीत की तरफ ध्यान था। सिर्फ राजेश जून ही दिखाई दिया, जैसे मछली की अर्जुन ने मछली की आँख दिखाई दी। और राजेश जून जैसा मिलनसार, दानी और गरीबों की मदद करने वाला इस बहादुरगढ़ में कोई भी व्यक्ति नहीं। लोगों ने लक्ष्य बना लिया था कि राजेश जून जी को ही जिताना है, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को भेदने का एक लक्ष्य बनाया था। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी आप? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को नमस्कार करता हूँ सैनी साहब। राजेश जून जी का जो जीतने का कांड बना, तो ये कांड था कि पहले इनको वायदा किया हुआ था कि आपको नेक्स्ट टिकट जो है वो कांग्रेस का दिया जाएगा। कांग्रेस का टिकट ना देने से जो बहादुरगढ़ हल्के की जनता थी उनको बहुत दुख हुआ कि भैया तो ऊपर से टिकट ले आता है, आपकी बार इसको नसीहत देनी है। इसलिए लोगों का माहौल जो है वो राजेश जून की तरफ चले। एमएलए साहब से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं जो बहादुरगढ़ की समस्या है? सबसे पहले आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा कि ये ठीक की जाए? सबसे पहले तो राजेश जून बहादुरगढ़ पूरे ब्लॉक के, गांव के और शहर के विकास पर ध्यान देंगे। छोटी छोटी समस्या, बुनियादी सुविधा, बिजली की, पानी की, इन समस्याओं पर देंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये जीत लेके उसके बाद दो रिकॉर्ड बहुत बड़े किए हैं। एक तो बहादुरगढ़ हल्के से कोई इतनी वोटों से आज़ाद उम्मीदवार नहीं जीता था, नंबर 1। नंबर 2, ये एक्स सर्विसमैन है, वो भी एयरफोर्स से रिटायर्ड है, वो भी एक रिकॉर्ड बना है। इससे पहले कोई भी एक्स सर्विसमैन कोई भी जीत कर एमएलए नहीं बना है। कोई रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं सका था। अब राजेश जून जी काम करा के कितना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? बहादुरगढ़ को चमकाने के अंदर क्या क्या कदम उठाएंगे? बहादुरगढ़ हल्के के लिए बहुत बढ़िया बच्चा है, कुर्बानी करी से इसकी बाला न बढ़ा इतनी रहा तो कोई नहीं जीत सका कोई भी। क्या क्या काम कराने जा रहे हो अब? बहुत काम करेगा, रोड़ा के काम करेगा, स्कूलों के भी काम करेगा और पढ़ाई के स्कूल बढ़ाओगा, लाइन पार भी स्कूल बढ़ाओगा, बहुत कुछ काम करेगा ये। तो ये कहना चाहें तो सेंटर ने जो हाईकमान ने इनसे बोल कर वो कराया, उससे हाईकमान की बातों से पब्लिक जो है एक कर्ण के रूप में राजेश जून आया है। धनी और दर्शन का भी जन्म ये दिखाया है इसने, घुमा के दिखा दिया पब्लिक को। एक तरफी इलेक्शन की दौर दर्शन के रूप में बनाई है। राजेश जून जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, जो है अभी तक जो है जितने एक्स एमएलए रहे उन्होंने जो है कोई विकास नहीं किया, कोई जो है उन्होंने काम नहीं किया। शहर में भी बहुत काम है और गांव देहात में भी बहुत काम है। और राजेश जी जो है काम करेंगे, अपने जो है
वादे पर खड़े उतरेंगे और समस्याएं को जो है हल करेंगे। और इन्होंने जो है जीत रिकॉर्ड किया है और इस रिकॉर्ड को देखते हुए हमारा इनसे सुझाव है कि सब भाइयों से साथ लेकर के मिले, साथ विकास करें। राजेश जून जी के विषय में लोगों का मत है कि इनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी है, इनको प्रॉपर्टी की या पैसा कमाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा है। इनका मत एक ही है कि मैं एमएलए होकर के बहादुरगढ़ की जनता की सेवा करूं, सेवा करके इस तरीके से सेवा करूं अगले आने वाले 5 साल बाद फिर ये जनता जो है राजेश को खोजती घूमेगी। देखो इन्होंने साफ कहा है कि राजेश जून जी जो है ना इसलिए मतलब कि मैदान में आए हैं कि मैं बहादुरगढ़ की जनता की सेवा करूं। पैसा कमाने के लिए ये राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि सेवा करने के लिए। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि भाई सेवा जो है बताई जा रही है? सबसे बड़ी तो इनसे हम जो ना ये डिमांड रखेंगे कि देहात में, गांव में चिकित्सा की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक आम गरीब आदमी भी अगर जब बच्चा होता है तो उसको जो है ना कई हज़ार रुपए लग जाते हैं गाड़ी लेके भागने में। तो भाई जो है ना वहाँ PHC वगैरह CHC वगैरह के वो करवाएं और ये जो है ना सुविधाएँ प्रदान हो। जैसे आपने अभी बताया कि भाई हम गाँव के अंदर मतलब कि चिकित्सा का भी वो करें। अब से पहले के जो MLA थे उनके साथ आपने इतनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि आप भी करो, आप भी तो MLA थे? आवाज़ उठाई लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। वो उन्होंने तो अभी फुर्सत ही नहीं थी अपने जो है ना व्यापारिक धंधों से। उन्होंने तो जनता के उनसे कोई सरोकार ही नहीं, कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने साफ कहा है कि जनता से पहले MLA कोई सरोकार नहीं था। तो क्या एक बार जो उम्मीद करें कि हमारे राजेश जून जी पूरा बहादुरगढ़ का उद्धार करने जा रहे हैं? राजेश जून जी हमारे सर्वप्रिय नेता हैं और ये सब लोगों की भावना में पूरा उतरेंगे और राजेश जून जी बहुत बढ़िया काम कराएंगे। जैसे हमारी सब्जी मंडी है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई का काम भी कराएंगे, पानी का भी काम कराएंगे, हॉस्पिटल का है और गरीबों को मदद करने का है, रोड का है। हमारी प्रजा की समस्याओं पे पूरा उतरेंगे, पूरी समस्याएं सुनेंगे। पहले पानी जो आता है 10 मिनट वो कोका कोला की तरह आता है काला। तो उस बड़ी एक समस्या है वो कोका कोला की बदबू जो है ना वो आड़ोस पड़ोस में सब में पहुंचती है। अरे पवन जी फिल्टर पानी आएगा, फिल्टर पानी पक्का बिल्कुल फिल्टर पानी आएगा। सीवर व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि सीवर जो उगज रहे हैं, सीवर व्यवस्था का सबसे पहला काम है जो हमारे राजेश जून जी कराएंगे। हमारे शहर की पूरी समस्याओं को हल करेंगे। ये थोड़ी सी टीस अंदर रहेगी, उसकी जमानत जब्त ना हो पाए। देखो पवन जी, हमने वर्तमान विधायक को सदा के लिए दिल्ली भेज दिया है। वो बहादुरगढ़ की शक्ल नहीं देखेगा। राजेश जून ही आखिर तक बहादुरगढ़ का विधायक रहेगा। वो तो 4 घंटे आता था एक हफ्ते में, 4 घंटे में 4 लोगों से बात करके आए हेलो करके अपने दिल्ली चला जाता था। हमारे जून साहब ने ऐसे काम कर रखे हैं आज तक न तो किसी ने किए न कोई आगे कर सकता। जितने भी विधायक जो आए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजेश जून जी ने इतने काम किए हैं। हमारे शहर के अंदर 2 सामान छोड़ रखे हैं। लोग पता नहीं कितने किलोमीटर से अर्थी अपने कंधे पर लेकर आते थे। एक फोन के अंदर सामान उनके घर पहुंच जाता है और सामान में यहाँ मुर्दा ले आ जाता है। 1 महीने के अंदर 20 फोन ऐसे आते हैं। गरीब आदमी है, जून साहब इनके पास लकड़ी नहीं है, लकड़ी तक का भी पैसा जून साहब देते हैं। गरीब के जून साहब मसीहा हैं। लेकिन एक चीज़ और भी सुनने में आती है, लोगों की जुबान पे है कि ये एक दानवीर भी है। ये गरीबों की लड़कियों की शादियों के अंदर भी कुछ मदद करते हैं और जैसे गांव के अंदर कोई चौपाड़ है, मंदिर है, उसके अंदर भी मतलब कि दान काफ़ी देते हैं। 25 साल से जून साहब गौशाला के प्रधान बनते आ रहे हैं। गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीब की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। गरीब के मसीहा हैं हमारे जून साहब। 15 गए 1 लाख रुपया दे दे, मतलब कि 1 लाख रुपए कम से कम से कम वो कुश्ती करवाओ जब उसमें 1,10,000 देगा तो देंगे मेले में। भविष्य में ऐसा करके दिखा देंगे हमारे जो है वर्तमान विधायक के भविष्य में इनकी टक्कर में कोई खड़ा होने वाला है जो ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी इतनी जानकारी देने के लिए। आपका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी का।